इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदुमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। मानव जीवन में जो भी अनर्थ होता है उसका मूल कारण अधीरता, अशांति, असंतुष्टि, आतुरता और क्षोभ होता है। इन सब दुर्गुणों को हम कैसे सद्गुणों में परिवर्तित कर सकते हैं मुनिश्री? उसके हानि और लाभ के संबंध में सोच करके जो भी कार्य करते हैं जैन दर्शन ने हानि लाभ, हानि उपादान के संबंध में बड़ी चर्चा की विस्तार से। कोई कार्य करते समय हमेशा एक ही देखना है, सुपर हानि और सुपर फायदा। दुनिया को फायदा है एक बात, स्वयं को फायदा है बेस्ट, सबसे अच्छा है। ऐसा कार्य करो जिससे सबको फायदा हो। चलो दुनिया को फायदा नहीं है, स्वयं को फायदा है तो ठीक है, फिर भी चल जाएगा। लेकिन जिस कार्य में स्वयं को भी हानि है, पर को भी हानि है, अपनों को भी हानि है और स्वयं को भी हानि है, जो कार्य स्वयं को भी अच्छा नहीं है, हितकारी नहीं है, अपने लोगों के लिए हितकारी नहीं, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो कार्य अपने लोगों को पसंद नहीं है, अपने लोग जिसे अच्छा नहीं मानते, हमारे कार्य से अपने ही लोग दुखी होते हैं, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। कार्य वह करना चाहिए जो हमसे पूज्य पुरुष हों, उनको खुशी हो, उनको गर्व हो हमारे ऊपर, जो हमसे महान है, हमारे गार्जियन हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे उपकारी हैं, वो हमारे कृत्य को देखकर, हमारी क्रियाओं को देखकर गौरवान्वित महसूस करें, ऐसे कार्य करना चाहिए। और ऐसी परिणति करने के लिए हमेशा विचार करना चाहिए। वह कार्य, एक बार मैंने प्रश्न में कहा था, व्यक्ति को कौन से कार्य नहीं करना चाहिए,
तो अपने से छोटों में वह जो दोष नहीं चाहता है, जो कमियां नहीं चाहता है, हमसे जो छोटे हैं, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, अपने से छोटे जो हैं उनमें, उनके लिए, उनके जीवन में आप क्या क्या नहीं चाहते, जो जो जीवन में उनके नहीं चाहते हैं वो स्वयं को नहीं करना चाहिए। यही एक सरल सस्ता रास्ता है। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कुछ व्यक्ति उत्साह बढ़ाकर धर्म या पुण्य करने की और अन्य दूसरे डर दिखा करके अधर्म या पाप ना करने की शिक्षा देते हैं, तो क्या जो डर दिखाकर अधर्म या ना करने की शिक्षा देते हैं उन्हें कोई हिंसा आदि का दोष लगता है? नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि भय बिन प्रीति नहीं होती है। यदि थोड़ा बहुत भय नहीं होगा तो कोई व्यक्ति पाप से मुक्ति नहीं पाएगा। यदि सरकार पे से कानून का डर उठा दिया जाए तो ना जाने एक दिन में कितने मर्डर हो जाएंगे। कानून यदि कह दे आज कोई भी कुछ भी करेगा, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, व्यक्ति पापी हो जाएगा। इससे डर दिखा करके यदि सामने वाले का हित होता है, सामने वाले का उत्थान होता है, तो वह डर है, हिंसा नहीं अहिंसा ही है। श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर चारित्र वृक्ष के समान माना गया है और महाराज जी छाया तो सभी चाहते हैं लेकिन वृक्ष की रक्षा करने में पीछे हट जाते हैं। महाराज जी, इसमें कैसे सुधार हो सकता है? अभी तो आपको ही सोचना है, आपको ही विचार करना है। जब हमें छाया चाहिए तो वृक्ष लगाना पड़ेगा। हमें सृष्टि को खुशहाली देखना है तो कुछ करना पड़ेगा। असली में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है। मैं अकेला थोड़ी पेड़ से छाया लेता हूँ, मैं अकेले थोड़ी लेता हूँ। सृष्टि बिगड़ जाएगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा? तो ये व्यक्ति जो सोच होता है, जब भी हम व्यक्ति को कर सकते हैं कि जितनी जिम्मेवारी दूसरों की है उतनी जिम्मेवारी मेरी भी है सृष्टि की। जब तक एक आत्मीय दृष्टिकोण नहीं आएगा तब तक हम पर्यावरण को शुद्ध नहीं कर सकते। हमें ये विचार करना पड़ेगा, इस पर्यावरण में बिगड़ेगा तो उसमें मेरी भी आगे। पड़ोसी की आग इसलिए नहीं बुझाई जाती है कि वह सुखी हो जाए। पड़ोसी की आग में बुझाते समय ये भाव आ जाए कि ये मेरे मकान को भी जला सकती है, मेरे मकान को भी जला देगी, तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, मेरे मकान में जब आग लगेगी तब मैं बुझाऊंगा? नहीं, मैं पड़ोसी की आग बुझाता हूं। पड़ोसी की आग बुझ जाने पर हमारा मकान सुरक्षित रह जाएगा। जब तक ये दृष्टिकोण हमारा नहीं आएगा तब तक हम पड़ोसी की आग बुझाने में उत्साहित नहीं होंगे। प्रकृति को भी हमारे लिए ऐसे ही करना है। हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगेंगे, दुनिया पेड़ लगाएगी तब मैं लगाऊंगा? नहीं। जग सुधरेगा तो मैं सुधरूंगा? नहीं, मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा। दुनिया पेड़ लगाएगी तो मैं लगाऊंगा? नहीं, मैं पेड़ लगाऊंगा तो दुनिया पेड़ लगाएगी। दुनिया अच्छा कार्य करेगी तो मैं करूंगा? नहीं, मैं अच्छा करूंगा तो दुनिया अच्छा करेगी। मैं अच्छा सोचूंगा तो दुनिया अच्छा सोचेगी। मेरे अच्छे आचार विचार होंगे तो दुनिया के अच्छे विचार आचार विचार होंगे। हर चीज में अपने को अगुआ बनाओ ना, अच्छे कार्यों में। मैं सबसे पहले ये कार्य मैं करूंगा, सबसे अच्छा कार्य मैं करूंगा, सबसे पहले मैं पेड़ लगाऊंगा, मैं इसकी शुरुआत करता हूं। यही सबसे बड़ी सच्चा तरीका होता है। जो दूसरों के इंतजार करता रहता है कि दूसरा करे फिर मैं करूं, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, कहा गया है कि विशिष्टता तभी सार्थक है जब साथ में शिष्टता भी हो। महाराज जी, हम दूसरों से विशिष्ट हों ये भावना सभी की होती है, लेकिन साथ में शिष्टाचार की कमी होती है। महाराज जी, इसे किस प्रकार सुधार कर आगे बढ़ सकते? आज प्रातःकाल का प्रश्न मेरा इसी में था। व्यक्ति को इतना साहस करना है कि मैं सबसे पीछे रहना चाहता, मेरे पीछे कोई नहीं रहे, बस एक भावना भाव, मेरे पीछे कोई नहीं रहे, सब मेरे आगे रहे, सब भगवान बने, मैं सबसे पीछे रहूंगा। हर कार्य में यदि व्यक्ति अपने आप को पीछे मान ले, सब आगे चलो मैं पीछे चलूंगा, सब सुखी हो मैं बाद में सुखी होऊंगा। भगवान ने कहा बोल क्या मांगते हैं? एक और है कि तुम सुखी हो सकते हो और दुनिया दुखी रह जाएगी, एक और दुनिया सुखी हो सकती है, तुम दुखी रह जाओगे। दो में से एक का निर्णय करना है। भगवान ने एक वचन मांगने का, एक जिंदगी में एक वचन मांगने कहा है,
आज प्रातःकाल बहुत बड़ी बात कही थी, तुम सुखी रहना चाहते हो तो दुनिया दुखी रहेगी, और दुनिया को सुखी चाहते हो तो तुम दुखी रहोगे। फैसला कर लो, दो में से एक मांगना है, एक मांगना है। जो महान बनना चाहता है, जिसकी महान बनने की एक इच्छा है, वो कहेगा दुनिया सुखी होना चाहिए। पर देख लो, तुम दुखी रहोगे जिंदगी भर, कभी सुखी ना मंजूर है। दुनिया को सुखी देखना चाहता हूं, बस यही बड़े बनने का तरीका है, और ऐसा ही करते हैं वे तीर्थंकर महाराज, इसलिए वो महान बन जाते हैं। इंजीनियर अभिषेक जैन गोटेगांव, नमोस्तु महाराज जी, क्या दो प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका विधान या पंचकल्याणक में इंद्र इंद्राणी बन सकते हैं? नहीं, इंद्र इंद्राणी नहीं बन सकते, क्योंकि इंद्र इंद्राणी असंयम पद होता है, चतुर्गुण स्थान होता है। प्रतिमाधारी पूजा कर सकता है, पंचकल्याणक कर सकता है, लेकिन इंद्र इंद्राणी बनना उसके लिए गुण स्थान की अपेक्षा असंयम पने की तरफ उसकी स्थापना हमेशा बड़े की होना चाहिए, स्थापना हमेशा उच्च की होना चाहिए, निम्न की नहीं होना चाहिए। मेरी दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। प्रथम जैन सूरत से, नमोस्तु गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हनुमान के जन्म के समय मणिचूल नामक गंधर्व देव ने अपने विद्या बल से अष्टापद का स्वरूप बनाया था, तो वो अष्टापद जीव कैसा होता है और क्या वो इस काल में भी होते हैं क्या? अष्टापद की एक चर्चा तो आई है, एक उल्लेख आया है हनुमान के समय का, जो आपने उल्लेख किया कि वहाँ अष्टापद का रूप धारण करके शेर को, अंजना जब गुफा में थी, हनुमान का जन्म हुआ था, उस समय अष्टापद का उल्लेख आता है। ऐसा कहते हैं कि उसके 4 पैर नीचे 4 पीठ पे होते, वो किसी बल पे गिरेगा वो चित्त नहीं होता, इसलिए शेर को हरा देता है। उल्टा भी गिरेगा तो भी उसके पैर हैं, सीधा गिरेगा तो पैर हैं। ऐसा सुनने में आया है, ना तो आज तक कभी किसी डिस्कवरी वाले ने, ना ही आज तक किसी इतिहास में किसी की प्रत्यक्ष देखने में नहीं आया है, इसलिए ये नाम कहा नहीं जा सकता। पंकज काला, मानसरोवर, जयपुर से, नमोस्तु महाराज जी, कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो एक सामान्य श्रावक को नहीं पढ़ना चाहिए? मूल ग्रंथ से, सिद्धांत ग्रंथ से सचखंडागम है। मूल तो सचखंडागम के संबंध में ही आता है। ये ग्रंथ उनके लिए पढ़ना, ग्रस्तों के लिए हमारे आचार्य महाराज भी कहते हैं, कम से कम सचखंडागम का सम्मान रखना चाहिए। कसाय पहाड़ का सम्मान, धवला, जय धवला, इन ग्रंथों को तो कम से कम गौण करना ही चाहिए। इनके विषय को जानने के लिए गोमट सार, जीवकांड पढ़ सकते हैं, लब्धि सार, छपड़ा सार आदि पढ़ सकते हैं। ऐसा ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर से, नमोस्तु गुरुवर, तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य अकलंग स्वामी ने दूसरे अध्याय के 9वें सूत्र की व्याख्या करते समय बताया है कि उपयोग 2 हैं, साकार और निराकार। ज्ञान को साकार और दर्शन को निराकार उपयोग बताया है। ज्ञान साकार और दर्शन निराकार उपयोग कैसे होता है, इस विषय को खुलासा करने की कृपा करें। निराकार का अर्थ है वो वस्तु को जानता है, वस्तु क्या है, कैसी है, किस आकार वाली है, उसको एहसास होता है कि यहाँ है, किसका क्या है, ऐसा नहीं। और ज्ञान जो है साकार है, ना स्पष्ट करता है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण, पहले जो फोटो निकलती थी, निगेटिव होता है। अब यदि तुम्हें कोई अपरिचित व्यक्ति को नेगेटिव दे दिया जाए तो वो शक्ल नहीं पहचान पाएगा किसकी फोटो है, क्या है, कैसी है, लेकिन आकार दिख रहा है। और वही जब धुल करके आ जाती पॉजिटिव तो स्पष्ट दिख जाता है। तो निराकार का अर्थ, निराकार वस्तु को नहीं जान रहा है, निराकार का अर्थ वो वस्तु को पहचान नहीं पा रहा है कि वस्तु क्या है। वस्तु है ये तो महसूस हो गया, लेकिन क्या है ये महसूस नहीं होगा। और ज्ञान साकार इसलिए है कि वो निर्णय कर देता है कि वस्तु यह है। प्रदीप हरसोला, भोपाल से, गुरुदेव नमोस्तु। भगवान जिन भारती संग्रह में पूजा प्रतिज्ञा पाठ के दूसरे और तीसरे छंद में श्लोक में नीचे उनका हिंदी अर्थ दिया गया। इसमें लिखा है कि गुरु के लिए कल्याण होवे, भगवान के लिए मंगल होवे, जिनेन्द्र देव के लिए क्षेम होवे, कुशल होवे। तीसरे श्लोक में जिनेन्द्र देव के लिए मंगल होवे, अर्थात स्वस्ति शब्द का लेखक ने यह अर्थ बताया है। वही
अगले ही स्वस्तिक मंगल पाठ और परामर्शी स्वस्ति मंगल पाठ में स्वस्ति शब्द के अर्थ में यह बताया है कि 24वें भगवान महान रिद्धि के धारी ऋषिराज हमारा कल्याण करें। भगवान संस्कृत में क्रिया आगे लगे या पीछे कोई अंतर नहीं होता। गच्छामि अहम का भी वही अर्थ होता है जो अहम गच्छामि का होता है। ऐसी स्थिति में पूजा प्रतिज्ञा पाठ में स्वस्ति शब्द का अर्थ गुरु के लिए, भगवान के लिए, जिनेंद्र के लिए मंगलकारी हो, ऐसा अर्थ को समझ में नहीं आता। सामान्य रूप से तो हम भगवान से हमारे कल्याण की कामना करते हैं और पूजा प्रतिज्ञा पाठ में हम उनके कल्याण कुशल मंगल की कामना करें, यह बात समझ में नहीं आ रही। लगता है कि आप संस्कृत की पूर्ण ज्ञाता नहीं है। आपने स्वस्ति अकेला देख लिया, वृषभो न स्वस्ति सुस्ति से यजिता। यहाँ स्वस्ति शब्द से कोई मतलब नहीं है। स्वस्ति का अर्थ होता है मंगल, लेकिन उसमें आया है सबसे पहले, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया ना, इस प्रकार स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय। पुंगवाय शब्द है, जिन पुंगवाय शब्द जो है यह चतुर्थी व्यक्ति है। चतुर्थी व्यक्ति का जब प्रयोग करते हैं तो के लिए के अर्थ आता है। और यहाँ जो वृषभो न स्वस्ति स्वस्ति से यजिता है, इसमें ये कहा है मेरे लिए स्वस्ति हो। श्री वृषभो ना शब्द आया है उसमें, ना यानी मेरे लिए, हम सबके लिए। श्री वृषभो न स्वस्ति यानी ना यानी मेरे लिए, वृषभ भगवान स्वस्ति हो, वहाँ ये अर्थ निकला है। और यहाँ जो आप पूछना चाहते हैं स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, जिन पुंगव शब्द है यानी तीर्थंकर, जिन पुंगवाद हैं, जिनों में जो पुंगव हैं श्रेष्ठ हैं, ऐसे वो त्रिलोक, ये त्रिलोक गुरु हैं, ये मंगल रूप हो, इनके लिए मंगल हो। मंगल का अर्थ क्या, हम बड़ों के मंगल की कामना नहीं कर सकते। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि हे जिनेंद्र भगवान आपका मंगल हो। मंगल यानी आपकी जय जयकार हो, आपका सारे जगत में व्याप्त हो, आपकी कीर्ति फैले, आपका यश फैले, सारे लोग आपको माने। किसी प्रकार से कर सकते। छोटा व्यक्ति बड़ों का मंगल नहीं हो सकता, लेकिन मंगल की भावना तो कर सकता है। वो हमारे लिए मंगल, हम उनके लिए मंगल नहीं हो सकते क्योंकि छोटे हैं, लेकिन हम छोटे होकर के बड़ों के मंगल की कामना तो कर सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई बाधा नहीं। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताये, स्वस्ति प्रकाश से जोर्जित द्रंग मवाये, स्वस्ति प्रसन्न रहता बुद्ध वैभवावे। इस प्रकार से यहाँ पर जो स्वस्ति किया है, श्री तीन लोक के गुरु जिन प्रधान कसायों को जीतने वाले मनुष्य स्वामी के कल्याण होवे, स्वाभाविक महिमा का उदय होने से भले प्रकार स्थित भगवान के लिए मंगल होवे, स्वाभाविक प्रकाश से बड़े हुए तथा केवल दर्शन से युक्त जिनेंद्र के लिए क्षेम होवे, उज्ज्वल सुंदर तद्भुत समूर्णादि वैभव वाले जिनेंद्र के लिए कुशल होवे। कुशल का अर्थ उनकी कुशलता किसमें है, हमेशा व्यक्ति ध्यान रखना। एक व्यक्ति होता है स्वयं के ऊपर संकट आता है, एक व्यक्ति के मंगल होवे वो जो भावना करना चाहते। उन्होंने समोषण की रचना क्यों की थी, क्यों समोषण में बैठे थे, जगत कल्याण के लिए। हे भगवान मेरे भगवान की भावना पूरी हो। छोटा व्यक्ति ये कर सकता है अपने बड़ों के संबंध, राजा युद्ध पे गया है, प्रजा ये कर सकती है भगवान राजा का मंगल हो। राजा का मंगल किसमें हो, वो जीते। सुलोचना अपने पति के मंगल के लिए मंदिर में गई, अब पति स्वामी है, सुलोचना पत्नी है, लेकिन वो कह रहे मेरे पति का मंगल हो। मंगल का अर्थ वो युद्ध जीत जाए। तो इसी प्रकार से भक्त भावना गा रहा है, हे भगवान आपका मत जयवंत हो। जैनम जयतु शासनम का अर्थ क्या है, जैन शासन जयवंत हो। अपन भावना कर रहा है, मंगल भावना है। तो महान लोगों के लिए हम मंगल तो नहीं है, लेकिन उनके मंगल की कामना, यानी उनकी जो इच्छाएं थी, अब उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ था, उसमें अपन क्या मंगल कर सकते हैं। लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद जो उनके द्वारा उपकार हुआ, वो सब लोग उसको प्रमाण माने, सब लोग उनकी बात को माने, उनकी बातों पर संदेह न करें। इस प्रकार से ये भावनात्मक करता है, कहा जाता है। भक्तियों में, भावनाओं में ऐसा कहा जाता है। प्रतिभा मेरा इंदौर त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। अष्टानिका पर्व में रोज अलग विधान कर सकते हैं क्या, जैसे शांति विधान, रत्नत्र विधान, भक्तम विधान? कर सकते, कोई बात नहीं। जिनेंद्र कुमार जैन, डबेरा MP ग्वालियर मध्य प्रदेश। डबरा है। गुरुवर जी के चरणों में नमोस्तु। मेरा सवाल ये है कि चतुर्मुखी वेदी पर श्री जी का अभिषेक एक बार में एक तरफ ही कर सकते हैं या फिर कुछ समय बाद दूसरी तरफ भी कर सकते हैं? क्योंकि पहली बार अभिषेक जल्दी हो जाता है, हम दूसरे से आते हैं तो हम अभिषेक नहीं कर पाते, तो दूसरी तरफ हम कर सकते हैं क्या? ये देखो, पहली बात तो है कि एक टाइम पे आओ, एक टाइम पे सब चीज़ अच्छी है। कितनी दूर तुम्हारा घर हो, स्टेशन पर समय से पहुंचते हो, कभी मनमाने ढंग से पहुंचते हो। अब स्टेशन में एप्लीकेशन लगाना, साहब हम 5 किलोमीटर दूर से आते हैं, इसलिए गाड़ी थोड़ा लेट जाए,
और एक दूसरा व्यक्ति स्टेशन के बाजू में रहता है। अब स्टेशन में बाजू में रहता है और एक 5 किलोमीटर दूर रहता है, गाड़ी के समय सबको टाइम पे पहुंचना पड़ता है कि आगे पीछे चल जाता है। क्यों मंदिर को मुसाफिर खाना बनाते हो? सारी दुनिया में अनुशासन है तुम्हारा। ट्रेन पे जाओगे तो समय से जाओगे, कोर्ट में पेशी पे पहुंचोगे तो समय से पहुंचोगे। अब कितने पहले कोर्ट में जाते हो आप ना, तो वहां जाके नंबर 4 बजे आता है, तुम 11 बजे से जाके बैठ जाते हो, 10 बजे अदालत खुलते ही। क्यों भाई, क्या डर है? अरे महाराज पहले नंबर आ गया तो। एक लोक अदालत में एक केस का निर्णय कराने के लिए आप 10 बजे अदालत खुलते पर पहुंच जाते हो, चाहे नंबर भली 4 बजे आए। यहां तो तुम्हारे जन्म जन्म की अदालत लगती है, जन्म जन्म के केसों का फैसला होता है, जन्म जन्म के पुण्य पाप का बंटवारा होता है। इसमें समय से पहुंचने में आपकी कोई बहाना नहीं चलता। क्या कोर्ट ये बहाना सुनेगा कि साहब मैं 5 किलोमीटर दूर से आया इसलिए लेट हो गया? नहीं सुनता। क्या रेलवे स्टेशन वाला तुम्हारा समय सोचेगा कि तुम लेट दूर से आए हो इसलिए गाड़ी को रोक के रखे? नहीं रखेगा। क्या मौत कभी ये देखती है कि भाई ठीक है इनको मंदिर तक हुआने दो? नहीं मानो। सब चीज समय से करो। मंदिर तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, तुम मंदिर के अनुसार चलो तो उसमें गरिमा रहेगी, तुम्हें भी लाभ होगा, बहुत होगा। बाकी की सारी तो जो होता है वो आप जाने, आपकी कमेटी जाने। मार्ग तो यह है, बाकी फिर व्यवस्थाएं हैं, जैसे आपकी कमेटी बैठकर व्यवस्था करे। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, परम पूज्य के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। निगोद के जीवों के भाव बतलाने की कृपा करें। एक श्वासोच्छ्वास में 17.5 भाव करते हैं, क्या यह बात सही है? 18 भाव का उल्लेख मिलता है, एक श्वास में 8-10 बार। आगम तो यही कहता है 18। 17.5 भाव बनेंगे कैसे? कैसे बनाओगे? भाव तो पूरे के पूरे बनाएंगे ना। बड़ी वो छोटी उम्र में मर जाएगा, लेकिन भाव तो काउंटिंग में तो आएगा। 18 भाव का ही उल्लेख। आदि कुमार जैन, बंडर, नागपुर, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, एक जिनवाणी स्तुति में तीर्थंकर को जिनवाणी के संज्ञा करके लिखा हुआ है। वे लाइनें हैं, समवसरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया। लेकिन गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जिनवाणी तो अनादि है और तीर्थंकर आज तक अनंत हुए हैं और आगे भी होंगे, तो फिर गुरुदेव तीर्थंकर को जिनवाणी के सैया कैसे कहा जा सकता है? उनके तो जिनवाणी के पुत्र कहना चाहिए। नहीं, ऐसी बात कभी कभी क्या है, कारण में कार्य। बीज का कारण फल है, फल का कारण बीज है। बीज बड़ा है लेकिन फल कहता है मैं बड़ा हूं, मेरे से बीज बना। इसी प्रकार तीर्थंकरों के संबंध में कुछ भी भक्त अपनी भावना व्यक्त कर देता है, इसमें कोई बात, क्योंकि अपने पास तो अनादिकाल से थी, मुझे क्या पता है। हमने तो भगवान महावीर से सुनी है। महावीर के पहले भी जिनवाणी थी, ये किसने बताया? महावीर स्वामी। पारसनाथ हुए हैं, उन्होंने भी अनादिकाल। ये अनादिकाल शब्द आपने सुना कहाँ से है कि जिनवाणी अनादिकाल से चली आई? महावीर स्वामी से। तो महावीर स्वामी इसका उत्पादक होने से महावीर स्वामी वीर हिमाचल तैन किसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी। अब हिमाचल कह दिया किसी ने, तो इनमें कोई ज़्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। ये भक्तों की भावना है, उनको महानता देने की। और सैया का अर्थ तुम पति क्यों कहते हो? सैया का अर्थ होता है प्यारा, सैया का अर्थ होता है स्वामी, सैया का अर्थ होता है मालिक, सैया का अर्थ होता है गार्जियन, सैया का अर्थ होता है रक्षक। जो हमारी जिंदगी का रक्षक है, मालिक है, स्वामी है, उसको बोलते सैया। तो जिनवाणी का स्वामी जिनेंद्र भगवान है, क्योंकि उनके केवल ज्ञान से निश्चित हुए। केवल ज्ञानी दूसरे भगवानों की वाणी को लेकर के नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं, भले वो मैचिंग कर जाए, लेकिन वो अपने स्वयं ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को स्वयं सत का आलम्बन लेते हैं। वो रेफरेंस नहीं देते कि पारसनाथ भगवान ने ऐसा कहा था। वो तो कहते मैं ऐसा देख रहा हूं, मेरे ज्ञान में ऐसा आया है, ऐसा मान के चलना चाहिए। इसलिए इस अपेक्षा से कोई बाधा नहीं। आदि कुमार जैन, इनका दूसरा प्रश्न है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जब चक्रवर्ती का आकस्मिक निधन होता है, जैसे शुभम चक्रवर्ती का हुआ, तब उसका सारा वैभव, चक्ररत्न, 96,000 रानियां, उनके बेटे बेटियों का क्या होता होगा महाराज? क्या वे आपस में चक्रवर्ती का राज्य बांट लेते हैं? पहली बात तो जैसे ही चक्रवर्ती मरण होगा, दीक्षा लेगा, सब कुछ खत्म हो जाता है। जो चक्रवर्ती का वैभव है वो तो खत्म, 9 निधियां खाली हो जाएंगी।
वहाँ विजयार पर्वत के कवाड़ बंद हो जाएंगे, राजा महाराजा राज दरबार में आना बंद करवाएंगे, फिर से उनको राज जीतना पड़ता है। अर्क कीर्ति के लिए जब भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो 32,000 मुकुटबद्ध राजा जब वो दीक्षा के लिए जा रहे थे सब नमस्कार कर रहे थे राजा को, राजकुमार को। जैसे ही चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और अर्क कीर्ति लौट के आए, किसी राजा ने उनको नमस्कार नहीं किया, कोई राजा ने अधीनता स्वीकार नहीं की, सब अपने अपने देश चले गए। दीक्षा होते ही सब चले गए। पुनः अर्क कीर्ति को विजय पर निकलना पड़ा और जितनी उनकी सामर्थ्य थी उतने राज्यों को जीत पाए। तो बेटों के लिए पुनः अपने राज्य की स्थापना करना पड़ती है। पिताजी का चक्रवर्ती का वैभव नहीं मिलता एक राजा, क्योंकि जो चक्रवर्ती होते हैं उसके पहले वो मांडलिक, महामांडलिक, महाराज आदि होते हैं। भरत चक्रवर्ती कितने वर्ष तक राजा रहे, फिर महाराजा रहे, फिर मांडलिक रहे, फिर महामांडलिक रहे, फिर चक्रवर्ती हुए। इसलिए जो उनका और पहले का वैभव था वो राजगद्दी बेटे को मिल जाएगी, वो वैभव मिल जाएगा। जो चक्रवर्ती से हट करके है वो वैभव तो वसीयत में मिलेगा, उसका बंटवारा भी होगा जो पूर्वजों से चला आया है। लेकिन जो चक्रवर्ती पद के कारण उत्पन्न हुआ है वो सब विलय को प्राप्त हो जाता है। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी से सागर, नमोस्तु गुरुवर। आश्रव को रोकने के लिए संबर हेतु 57 दरवाजे कहे गए। महाव्रत 5, समिति 5, एक और एक चक्रवर्ती के संबंध में ज्यादातर जो उनकी रानियां होती हैं, बेटे होते हैं, वे दीक्षा ले लेते हैं ज्यादातर। रावण ने जब अर्धचक्री था दीक्षा ली तो मंदोदरी आदि 48,000 स्त्रियों ने दीक्षा ली, यानी रावण की 16,000 पत्नियां थी, तो 16,000 तो वे थी और नगर में से और ली, ये उल्लेख। दूसरा पूज्य जिनसेन स्वामी ने वज्रदंत पर्याय का एक चक्रवर्ती का वर्णन किया है, विदेह क्षेत्र की अलकापुरी का। वहां पर जब वज्रदंत चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, वज्रदंत चक्रवर्ती वही है जो आदिनाथ के पूर्व में वज्रसंग और श्रीमती थे, उनकी ससुराल थी वहां वज्रदंत चक्रवर्ती के यहाँ। चक्रवर्ती की बेटी जो श्रीमती थी वो वज्रसंग से विवाह हुआ था। तो उस समय जाकर के जब चक्रवर्ती ने बेटा लिया, दीक्षा ली, तो 60,000 पुत्रों ने, रानियों ने और पोतों ने, कितने हजार पोतों ने चक्रवर्ती के साथ में दीक्षा ली, ऐसा उल्लेख शास्त्र में मिलता है। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर से नमोस्तु गुरुदेव। संबर हेतु 57 दरवाजे कहे गए हैं। महाव्रत 5, समिति 5, 3 गुप्ती, 10 परिसर, 22 भावना, 12। इन 57 दरवाजे से आश्रव रुकता है। जिज्ञासा है कि इन आश्रव को रोकने में श्रावक के 12 व्रतों को क्यों नहीं लिया गया, समझाने की कृपा करें। उन व्रतों को 5 व्रत ले लिए ना उन्होंने, 12 व्रतों के 5 व्रत ले दिया। अहिंसा 5 समिति नहीं, 5 महाव्रत तो 5 जो व्रत ले लिए ना वो व्रत लिए। और वस्तुतः पूछा जाए तो ये गृहस्थ के आश्रव रुकते ही नहीं है। निर्जरा तो होती है, आश्रव नहीं रुकता। कौन सा आश्रव रुका है देशवृत्ति के? गुणस्थान के जो विच्छुतियां हुई हैं वो रुके, जो गुणस्थान में बंद ही नहीं होता। यहां आश्रव रुकने का अर्थ ये नहीं है कि बंद विच्छुति हो जाना। बंद विच्छुति को हमारे यहाँ संबर नहीं कहते। संबर कौन कहलाता है? जिस गुणस्थान में जिन कर्मों का बंद होता है उन कर्मों को आप कितना रोक पा रहे हैं, उनको संबर करो। बाकी असंख्यात गुणी निर्जरा और संबर किसका माना जाए? अब देशवृत्ति ऐसे कितनों का संबर कर पाता है, कभी ना कभी वो बंद करते ही रहता है। इसलिए संबर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो मुनि महाराज के साथ ही होती है। 12 व्रतों में संकल्प हिंसा नहीं है, विरोधी हिंसा तो है। संकल्पी झूठ नहीं है, विरोधी झूठ तो है। अति आरंभ नहीं है लेकिन आरंभ तो है। अति परिग्रह नहीं है लेकिन परिग्रह तो है। महापाप नहीं है लेकिन पाप तो है। इसलिए उनको वहां पर 12 व्रतों में, क्योंकि 12 व्रतों के अंदर उस प्रकार की संबर की स्थिति नहीं बनती है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आश्रव होता रहता है, पूर्ण संबर नहीं हो पाता हो। इस कारण गौण कर दिया। फिर दूसरे ये जो महाव्रत आदि जो लिए गए हैं, इन व्रतों में सारांश रूप से मान लिया जाता है, ऐसा माना जाए।
कोटा से अंजलि जैन, पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। मुनिश्री, कहा जाता है कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाना, और यह भी कहा जाता है कि बड़ा सोचो बड़ा करो। तो इन दोनों कथन सत्य हैं, पर हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में इनको किस प्रकार से इन वाक्यों को समझें? नहीं तो उतना ही करना है। बड़ा सोचने का अर्थ है उतनी बड़ा सोचो जितना तुम्हारा कर सको। बड़ा सोचने का अर्थ क्या? आज तुम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो तो इतना तो करो जितना कर सकते हो, उतना तो चलो जिसको चल सकते हो। बड़ा सोचने का अर्थ यही है, शक्ति से बाहर नहीं। शक्ति से बाहर सोचे करोगे क्या? कर ही नहीं पाओगे, टेंशन में आओगे। एक उम्मीद रखी जाती है, यदि हमारा 1 रुपया है तो हम 100 रुपये का सोच सकते हैं। 1 रुपया हमारे पास है तो 100 रुपये का सोच सकते हैं। 1 रुपया है और तुम 1 अरब का सोच रहे हो तो। चादर का अर्थ ये नहीं कि जो है तुम अधिकतम चादर बढ़ाओगे भी तो कितनी बढ़ सकती है। 1 रुपये से 100 पे पहुंच सकते हो, लेकिन हम तो 1 रुपये से अरब पे पहुंचना चाहते हैं। तो ये वहां पर कहा गया है, दोनों का एक ही अर्थ है। दोनों में एक प्रकार के व्यक्ति को अपनी कुवत संभालने के लिए बात कही है। जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर विश्व के बड़े बाबा के समक्ष पार्श्वनाथ असीमकालीन पार्श्वनाथ भक्तामर विधान में कुछ नाम आए हैं। 51,000 रुपये की राशि से श्री सुधीर श्रद्धा पाटनी वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर जिनेन्द्र कुमार लीला सनवी जी पाटनी फरीदाबाद हरियाणा से। और दूसरा नाम आया है डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर श्रीमती विमला, डॉक्टर सलील सीए मयंक विधांस, श्रुत जैन मेहरोनी ललितपुर से। ये 2 नाम असीमकालीन पार्श्वनाथ भक्तामर विधान में नाम आए हैं। जम्बू कुमार जैन, नमोस्तु महाराज श्री। महावीराष्टक स्त्रोत में महावीर स्वामी नयन पदगामी भवतु में, या नयन पदगामी से क्या तात्पर्य? नयन पथगामी, नयन यानी पथ को देखने के लिए। महावीर स्वामी नयन पथगामी, नयन यानी जो हमारे प्रत्यक्ष आंखों से दिखा दिया आपने। हमारे लिए मोक्ष मार्ग दिख नहीं रहा था, देखने में नहीं आ रहा था, हम जानते ही नहीं थे रास्ता कहाँ है। कहते ना भाई, अरे उन्होंने मेरा पथ प्रदर्शन कर दिया, मैं तो रास्ते ही भूल गया था, कौन सा रास्ता मुझे तो दिमाग ही काम है, लेकिन उन्होंने पथ प्रदर्शन किया। हे भगवान, हमारे लिए आपने मार्गदर्शन किया, मार्गदृष्टा, मार्गदर्शक, मार्ग को हमें बताने वाले। नयन पथगामी महावीर स्वामी, हे महावीर स्वामी, आप जो मार्ग मुझे नहीं था आप नयन बन गए। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। आंखों से जैसे हमें रास्ता दिख रहा है ऐसे ही, हे भगवान, आप मेरे नयन बन गए। आपकी आंखों से मैं जब देखता हूं तो हमें मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिखता है। ऐसी वहां भावना भाई गई है। महाराज श्री साक्षी जैन जतारा, नमोस्तु महाराज श्री। हमारे यहाँ गांव में मंदिर जी गलत जगह विराजमान आचार्य भगवान 2018 में आए थे, तब उन्होंने बताया था। तभी से समाज में घटनाएं रोज घट रही है। अचानक लोग मरण को प्राप्त होने लगे हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गुरुवर, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। समाज के बहुत से लोग बहुत बुरा भला हमें बोल रहे हैं, लेकिन गुरुवर हम गुरु भगवान की आज्ञा का पूरा पालन मार्गदर्शन दें कि हम लोग क्या करें। सामाजिक परिस्थितियों में इस बाइक से बोलना कहाँ तक उचित है, कौन सी परिस्थिति है? गुरु महाराज ने जो कहा वो आपके हित के लिए है, आप उसे पालन करें, सबको करना चाहिए। अनुश्री प्रासुक सिंगई भोपाल से, महाराज श्री नमोस्तु। कोई भी काम करने से पहले नकारात्मक सकारात्मक दोनों विचार आते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार सकारात्मक विचार पर हावी हो जाते हैं। तो भगवान नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदलें? अभी हम बहुत सुबह सुबह से प्रश्नों में ले रहे हैं। अब प्रातः काल के प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम कितना ही सोचें। नकारात्मक का सोच करने का सबसे एक छोटा सा सूत्र दिए देता हूँ। तुम जितना सामने वाले के संबंध में सोच रहे हो उस स्थान पर तुम होते तो क्या करते? आपके पास एक मच्छर काटने आया, क्योंकि वो काटने नहीं आया, वो भूखा है, भोजन करने आया।
तो ये मच्छर बहुत बुरा है, यहाँ मच्छर बहुत काट रहे हैं। यदि आप मच्छर होते तो क्या करते? शायद काटते नहीं महाराज, मैं मच्छर होता तो महाराज जी आपको तो नहीं काटता। तुम मच्छर होते तो क्या करते? सांप जहरीला होता है, तुम सांप होते तो क्या करते? तो हम सामने वाले में अपने खुद की स्थापना करके देखें, नकारात्मक सोच बढ़ खत्म हो जाएगा, सकारात्मक आ जाएगा। चेतन जैन भिंडर से नमोस्तु महाराज श्री। भगवान के भामंडल लगाना है तो उसकी साइज किस नाप से लगाना चाहिए, या बिना माप के भी लगा सकते हैं? भगवान का भामंडल का जो है कंधों का नाप लिया जाता है। जो भगवान के कंधे होते हैं पीछे से ऐसा, कंधे के बराबर भामंडल होना चाहिए, जिससे वो बाहर दिखता हुआ रहता है। महाराज श्री अहमदाबाद से सुमत चंद जैन, नमोस्तु महाराज श्री। कोई भी जीव अपने पुरुषार्थ से बंधे हुए अशुभ कर्मों का उदय में नहीं आने देता अथवा उनको शुभ में परिवर्तित कर देता है, तो फिर उसी भाव में मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी और भद्र परिणामी महान आत्माओं पर उपसर्ग क्यों हुए? सभी कर्म थोड़ी उनके निधत्त निकाचित कर्म पड़े। सभी कर्म परिवर्तित नहीं किए जा सकते, कुछ ही किए जा सकते। अपन देखते हैं कौन सी बीमारी दवाई से दूर की जा सकती है? क्या सभी बीमारी दवाई से ठीक हो जाती है? क्या दवाई से बीमारी ठीक होती है तो क्या दवाई जब तक लेता है कोई मरना ही नहीं चाहिए? फिर दवाई से बीमारी ठीक होती है, लेकिन सभी की दवाई बीमारी ठीक हो जाए, दो तीन कारण बनते हैं। पहली बात, उस बीमारी में उस व्यक्ति को सहन करने की क्षमता नहीं, और बीमारी इतने वेग से आई है कि दवाई उसमें नहीं रोक सकती। हर चीज में देख लो, आप हवाओं का इंतजाम करते हो, दीवारें बनाते हो, पंडाल में सब बनाते हो, लेकिन सब बनाई कि हवा अंदर नहीं आए, और एकदम अधिक तूफान आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अरे फिर व्यवस्था तो तुम्हारी सब मजबूती थी। अरे मकान ही गिर जाता है, ये तो ठीक है, मकान गिरने के लिए बनाया था कि मजबूती से बनाया था? मजबूती से बनाया, फिर भी बाढ़ आ गई तो महाराष्ट्र के मकान गिरे कि नहीं गिरे? क्योंकि बाढ़। इसी प्रकार से उन महान आत्माएं साधना करते हैं, लेकिन कर्म इतना ज्यादा जबरदस्त है कि वो साधना को भी बहा ले जाता है, साधना से भी प्रभावित नहीं होता। सारी सुविधाएं बनी रहती, कई आतंकवादी संसद में प्रवेश कर गए, अब इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था थी फिर भी वो प्रवेश कर गया, जबरदस्त था, हिम्मत वाला था। ऐसे अपने कर्मों में होता है। कर्म कई बार इतने निधत्त चिकातित होते हैं, वो तपस्या वगैरह से प्रभावित नहीं कहते, वो तो फल देते ही हैं। इन्हें निधत्त निकाचित कर्म कहते हैं, जो तपस्या से साधना से कभी आगे पीछे नहीं होते, जिनका संक्रमण नहीं होता, वो तो अपना फल देते ही हैं। गौरव जैन शाहपुरा बिटोनी से नमोस्तु महाराज श्री। शांति धारा के समय और अभिषेक के समय यंत्र और भगवान साथ रखकर अभिषेक कर सकते हैं? कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा महाराज श्री नमोस्तु प्रीति जैन। हाँ, पान के पत्ते में क्या दोष है? क्या इसे औषधि के रूप में काम में ले सकते हैं? मैं समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन निषेध भी नहीं करूंगा, बस इतना ही समझ लें आप। शीलचंद जैन अनोरा परिवार का निर्यापाक मुनि पुंगा श्री सुधा सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार, आप बार बार कहते हैं कि दुश्मनों ने हमारे को ऊंचाई पहुंचाई है, लेकिन हे गुरुवार, आपको मालूम नहीं है कि दुश्मनों ने आपको ऊंचाई नहीं पहुंचाई है। आपने स्वयं कुंद मूल आमनाय पर चलकर आगम के अनुसार के आधार पर प्रवचन, जिज्ञासा और देश में सभी को सुख शांति देने की भावना से आप अपने ऊंचाई पर पहुंचे हैं। हे गुरुवर, दुश्मनों ने तो आपको पल पल पर कांटे बिछाए हैं जो फूल बनते गए। हे गुरुवर, लेकिन इनके कांटों में कुछ ऐसा वो भरा हुआ था जैसे कि कुदेवों की पूजा आदि विख्यात का कुदेवों की पूजा करते थे और एकांत का पोषण करते थे, कर रहे थे और अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। लेकिन आपकी निर्दोष चर्या ने आपके आगम अनुसार चलने पर इन सबको धराशाही कर दिया। हे गुरुवर, आप
न तो निर्दोष चर्या पालन कर, आगम के अनुसार चलकर अब अपना इन लोगों को प्राप्त किया है। लेकिन हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि हम लोग तो ग्रस्त लोग हैं, हमारे भी दुश्मन होते हैं, तो हम इनको कैसे अपने अब मैं समझ गया। चले अब देखें, तुमने खुद कह दिया कि उन्होंने तो खूब कांटे बिछाए हैं, लेकिन आपके पैरों में वो ताकत थी कि वो फूल बन गए। तो फूल जब भी बने जब कांटे बिछा दे, कांटे नहीं बिछा दे तो फूल कहां से बनाता है ना। रॉ मटेरियल तो उन्होंने दिया, ठीक है, उनके कांटे हमारे पैरों को नहीं छेद पाए, उनके कांटे कुछ नहीं कर पाए, फूल बन गए, लेकिन रॉ मटेरियल तो उनका था। कांटे नहीं होते फिर फूल बनते, तो ऐसा तो होता नहीं। तो कांटा रॉ मटेरियल तो उनका है। और दूसरी बात है, अपने खुद के किए हुए कार्यों को दूसरों के ऊपर छोड़ देना, दूसरों को श्रेय दे देना, यह भी एक महानता है। तो मैं अपने सब कार्यों का श्रेय दुश्मनों को दे देता हूं कि भाई उनकी बदौलत हुआ, क्योंकि दुश्मन ही वस्तुतः दुश्मन हमें बहुत कुछ ताकत देता है, हिम्मत देता है, वो हमें चेताता है, जागृत करता है, रास्ता दिलाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें इनको विघ्न डालना है, और फिर उनसे अपनी बुद्धि जागती है, हमें विघ्नों को पार करना है। विघ्नों को पार करने की जो ताकत आई वो तो उन्हीं से आती है। ठीक है, विघ्नों को पार करने की ताकत के लिए साधना तो करनी पड़ेगी, अपनी शक्ति तो लानी पड़ेगी। कांटे फूल ऐसे नहीं बन जाएंगे, साधना को पवित्र करना ही पड़ेगा, वो तो है ही। लेकिन फिर भी निमित्त को, यही भी एक सबसे बड़ा चमत्कार होता है अपनी की हुई शक्ति को किसी निमित्त पर ढाल देना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। पारसनाथ ने कमट को बांधा कि तू उपसर्ग नहीं बनता तो मैं शायद केवल ज्ञान प्राप्त आगे पीछे भी हो सकता था। तो एक पद्धति कहलाती है, अच्छी पद्धति है। अगली जिज्ञासा संध्या जैन नागदा से। नमोस्तु महाराज श्री। और आप लोगों के जो दुश्मन है उनको जीतने के लिए हम तो यही कहते हैं कि दुश्मनों को खूब ठीक पे चढ़ाओ, दुश्मनों को ऐसा बोलो जिससे वो खोलें और करें उपसर्ग, क्योंकि दुश्मन के शांत मत बैठना। दुश्मन कोई कहे तो कहना हाँ और बोलो, क्या बोलना है, और छापो मैगजीन, और करो, ऐसा बोलो जिससे और तिलमिलावे, वो और बात सब निकाले, ऐसे तिलमिला के बोलो। और उससे कह दो कि जिंदगी एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना है, जिंदगी एक स्वप्न है जिसे साकार करना है। अपना लक्ष्य ठीक करो और दुश्मनों को निमंत्रण दो, उनको छेड़ते रहो, जो दुश्मन शांत नहीं बैठ पाए, क्योंकि दुश्मन बहुत कमजोर होता है, दुश्मन बहुत जल्दी बौखलाता है, दुश्मन का नेचर कुत्ते के समान होता है। कुत्ता क्या होता है, वो थोड़ी सी आवाज कहीं से आए तुरंत भौंकने लग जाता है। थोड़ी सी आप देखना कहीं रात में थोड़ी सी खुटफुट आवाज हो जाए, कुछ नहीं दिखा तो भी भौंकता रहता है। रात में कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर बाद भौं भौं कर, अरे भाई कोई है ही नहीं तो क्या, नहीं वो कोई चूहा खसखसा गया होगा ना। तो ऐसे ये दुश्मन होते हैं, दुश्मनों का स्वभाव कुत्ते के स्वभाव का होता है। इसलिए मैंने इनको कहा था कि ये मेरे चुनाव चिन्ह कुत्ता है, मैंने ऐसे ही नहीं कहा। ये क्या होता है, ये बिल्कुल सूंघते रहते हैं, थोड़ी सी कुछ खुशखुश हुई और ये भौंकना चालू कर देते हैं। और बस अपना लक्ष्य मजबूत रखो और ऐसे करो और ऐसी दृढ़ता बना के रखो, चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा, दे दिया सर्वस्व जिसको उसको अब ना मैं चलूंगा, खो दिया इस पार पर उस पार मैं पाके रहूंगा। भले तुमने रोक लिया है थोड़ा, लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा। अपना पथ नहीं बदलना, अपना लक्ष्य नहीं बदलना, और फिर दुनिया की जितनी बाधाएं आती हैं आने दो, इनको शौक बनाओ, मौज बनाओ। ऐसा बनाना चाहिए जैसे मैंने कहा था, भोजन में यदि नमक मिर्ची नहीं तो मजा क्या। विरोधी नमक मिर्ची और खटाई चटनी है, इनका तो एक स्वाद है। ये भक्त लोग मिठाई के समान है। एक व्यक्ति ने क्या किया
कि मिठाई बहुत बनाई, लेकिन उसने नमक मिर्ची खटाई कुछ भी नहीं थी उस दिन, और उसने बड़े उससे बनाई। सब लोगों ने कहा क्या बनाया, ना तो कोई खटाई है ना नमक मिर्ची है ही नहीं। उसकी बड़ी बदनामी हुई। दूसरा व्यक्ति सुन रहा था, बोले मिर्ची और खटाई के कारण से सारी मिठाई बेकार हो गई, तो उसने अपने आप मिर्ची और खटाई बनाई अकेली, और मिठाई को बनाई नहीं, तो सबको दिया, सबको मिर्ची खटाई फटो दी। बोले ये क्या है, बोले आप लोगों ने वहां मिठाई की खटाई की प्रशंसा की थी। ऐसे ये जिंदगी को ऐसा बनाओ जो खटमिट्टी हो, वक्त भी रहना चाहिए और दुश्मन भी रहना चाहिए। दोनों, वक्त मिठाई के समान अपनी जिंदगी में काम आते हैं, दुश्मन नमक मिर्ची और करेला की सब्जी के समान काम आते हैं, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा शास्त्री अक्षत जैन महुआ। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कल रात को जब गगन विहारी में 225 कमलों से शोभित पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, तो महाराज जी वहाँ देखा कि जो प्रतिमा है भगवान की, उसमें हमने सुना है कि मतलब जो तीर्थंकर भगवान का शरीर होता है वो समचतुर संस्थान से युक्त होता है, अत्यंत सुडोल सुंदर होता है। तो फिर भगवान के जो हाथ थे वो उनके घुटनों तक, हमारे हाथ तो घुटनों तक पहुंचते ही नहीं है, तो भगवान के जो हाथ है वो पूरे घुटने तक पहुंचते हैं, और उनका जो कान है वो भी महाराज जी लंबे लंबे होते हैं। तो महाराज जी सुंदर और सुडोल कैसे माने इसको? तो फिर आपने अपने आप को तो सुडोल मान ही लिया। नहीं महाराज जी, आपके हाथ छोटे हैं तो इसका अर्थ क्या, हमारे यहाँ आता है अजान बाहु। अजान बाहु यानी जिनके घुटने हाथ गांधी जी के संबंध बताते हैं, उनके अजान बाहु थे, सबसे लंबे हाथ थे उनके, आज वो राष्ट्रपिता बने। अजान बाहु यानी ये अपना जो घूंडा है ना, यहां आकर के टच होना चाहिए हाथ, इनको बोलते अजान बाहु। बाहुबली के संबंध देखो, दौलाय कंतम कंड, कान जिनके कंधों पर दौलायमान कर रहे, तो ये शुभ संकेत माने जाते हैं। समचतुर संस्थान में ही आते हैं। अपने कान को ही हम समचतुर संस्थान क्यों मानते हैं? हो सकता है उनका काम संस्थान हो और हमारा काम छोटा हो, लेकिन महाराज जी इतने बड़े बड़े कान सुशोभित, हाँ वो एक अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। कानों का, हाथों का, इनका होना एक शुभ संकेत होता है, अच्छा मानते हैं। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा और माध्यम से जो निर्यापक संत गुरुवर्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री संस्कृत के मुद्रा राक्षस नाटक में जीव सिद्धि नाम का पात्र कहता है कि अरिहंतों के शासन को स्वीकार करो, इसमें प्रारंभ में कष्ट होता है, बाद में सुख की प्राप्ति होती है। तो मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो प्रारंभ में कष्ट होते हैं उनका स्वरूप कैसा होता होगा और उन्हें सहन करने के लिए जीव सामर्थ्य कहाँ से जुटाता है, इस विषय में अपना समाधान दीजिए। इसके दो दृष्टिकोण देखना। पहला दृष्टिकोण तो है कि कष्ट जो हैं वो व्यवहारिक दृष्टि से है। कोई भी व्यक्ति कष्ट का रास्ता नहीं चुनता, लेकिन कष्ट रास्ते में आते। जिसे दुनिया कष्ट कह रही है, शायद उस साधक को वो कष्ट है ही नहीं। दुनिया की दृष्टि में कष्ट है। एक सामने वाले लोगों ने कहा काय का कष्ट है, केस लॉन्च करना पड़ रहा है, काय का कष्ट है, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ रही है, काय का सुख है, कष्ट नहीं, काय का सुख है। देखो साधु को कांटे लग रहे हैं, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो ये लोग व्यवहार से, लेकिन सत्य ये है कि उसको कष्ट लग ही नहीं रहा है उस साधक की अपेक्षा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कष्ट का मार्ग नहीं चुनता है, और वो चुन रहा है तो इसका अर्थ को कष्ट नहीं। अब लोक व्यवहार की अपेक्षा हम देखते हैं आप लोग कष्ट करने की क्षमता कैसे लाते। आपको पढ़ाई में कितना कष्ट होता है बच्चों को, फिर भी बच्चा पढ़ने का साहस क्यों जुटाता है? क्यों जुटाता है? क्या कारण है उसको? उसको आगे जो उपलब्धि होने वाली है वो सुख इन कष्टों से बेखबर कर देता है।
एक मां को मालूम है कि बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट है, सबको मालूम है। शास्त्रों में वर्णन लिखा गया कि मां बनने में कितना कष्ट है, बच्चे को जन्म देने में 9 महीने पालन करने में कितने कष्ट है, शास्त्रों में वर्णन है, माताएं भी जानते हैं। फिर भी माताएं कष्ट करने की क्षमता कहां से ला लेती? एक बच्चे को जन्म देने का कष्ट है और एक मां के बच्चा नहीं हो रहा है तो वो डॉक्टरों के पास दौड़ रही है, मंत्र तंत्र खोज रही है, महाराजों से आशीर्वाद ले रही है। अरे क्यों माता कष्टों में अपना जीवन डालती हो? एक बच्चे देने में कष्ट है कि नहीं? है, बहुत कष्ट है, मर भी सकती है, डिलीवरी पीरियड में व्यक्ति का मरण हो सकता है कि नहीं? फिर क्यों वो बच्चे पैदा करना चाहती है? क्या कारण है? सबको मालूम है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस मां को मालूम नहीं कि बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट है, लेकिन हर नारी मां बनना चाह रही है, नहीं बनती तो दुखी है, परेशान है। अब एक मां को बच्चे का जन्म देने का कष्ट और एक बार को बच्चा नहीं होने का कष्ट, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ कष्ट है? माताओं से पूछता हूं। एक मां के पास बच्चा नहीं है, संतान नहीं हुई उसको, और एक मां को बच्चे देने में कष्ट होता है, सबको मालूम है। इन दोनों में से सबसे बड़ा कष्ट कौन सा है? बच्चा नहीं होना, निसंतान होना। कितना दुख मनाते हैं आप, गृहस्थों को देखो, वो कहते महाराज मरूंगा तो मर जाऊंगी। आप कभी देख के कहना जिसके यहां संतान नहीं हो रहा है, अरे भाई देखो मर जाओगे, बहुत कष्ट होता है। जो माताएं बन चुकी उनसे आप सलाह ले लो, कितना कष्ट होता है। उसका एक ही जवाब, महाराज मरेंगे और क्या होगा जो कर। तो अब निस्संतान रहने का कष्ट ज्यादा हुआ कि संतान को जन्म देने का कष्ट ज्यादा हुआ? निस्संतान का कष्ट ज्यादा है। वो कहते महाराज जी आप नहीं समझते, हम कहें भी महाराज आपको नहीं मालूम है, वो कष्ट कुछ भी नहीं है। कौन सा कष्ट? बेटे को जन्म देने का कष्ट कुछ भी नहीं है। नहीं जन्म, बच्चा नहीं होने का कष्ट तो महाराज बहुत कठिन है। बस एक माता के समान साधु होता है, माता के समान ज्ञानी होता है, माता के समान हम लोग साधना करते हैं। हम लोग साधना नहीं करें तो ऐसे कष्ट होता है जैसे नई संतान होने का कष्ट होता है। उपवास नहीं करें, बहुत कष्ट होता है। अष्टमी निकल गई, 14 निकल गई, उपवास नहीं कर पाए, भारी कष्ट होता है। उपवास करने का कष्ट और नहीं उपवास करने का, उसमें खाने मिल रहा है, आहार कूट रहे हैं। अब साधु से पूछा जाए कि एक 14 का उपवास करने की उपवास कर रहा है और एक आहार को उठ रहा है, इन दोनों साधुओं में अच्छे साधु से पूछा जाए कष्टदायी कौन सी 14 है? साधु से पूछ रहा हूं, जिस दिन आहार को उठता है। आहार को उठता है वो कहता है ये है कष्टदायी 14। जैसे माता ने कहा अब संतान को जन्म देने में कोई कष्ट नहीं, कोई रिक्स नहीं जिंदगी की, लेकिन महाराज जी जन्म के ये कष्ट बहुत खतरनाक है। उपवास नहीं करवाना खतरनाक है। जितनी तपस्याएं शास्त्रों में पढ़ते हैं, बड़े महान आत्माओं को इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। चतुर्मास में कष्ट कई बार भाव आता है, पेड़ के नीचे चतुर्मास करते, अभी ठंड पड़ रही है, इतना कष्ट हो रहा है, हम ही जानते हैं। मन कर रहा है कि रेवा नदी के किनारे रात व्यतीत करूं आज की। हाँ, अब कमरे में बैठने का कष्ट और रेवा नदी के बैठने का कष्ट, आगम की आज्ञा नहीं होती तो मैं तो कहता हूं कमरे में बैठने में कष्ट है कि सुख है, लेकिन कमरे में बैठना इतना कष्टदायी है, इतना कष्टदायी है, और रेवा नदी के किनारे रात्रि व्यतीत करने का कार्य इतना सुखदायी है, इतना सुखदायी है, आज्ञा दिला दो मैं आज ही बैठ जाऊंगा। आगम ने मना कर दिया, गुरु ने मना कर दिया, नहीं बैठ सकते आप, नदी किनारे नहीं जा सकते। लेकिन अब बोलो, नदी किनारे शीतकाल की रात बिताने का कष्ट ज्यादा है कि सब तरफ से वातानुकूल कमरे में बैठने का कष्ट ज्यादा है? सच्चे साधु को, साधक साधु को वातानुकूल कमरे में बैठना कष्टदायी है,
और शीतकाल में नदी किनारे बैठना कष्टदायी नहीं है। ये है साधना। इसलिए आप तुम कह रहे हो कि कष्ट है, नदी किनारे शीत में बैठने कष्ट है, साधु तो अभाग्य मान रहा है। अभाग्य, मैंने कितना पुण्य किया कि शीतकाल की रात में नदी किनारे बिता रहा हूं। मैंने तो एक दिन कहा था सबसे ज्यादा, अभी मैं पुण्य आत्मा नहीं, मेरा पुण्य बहुत घटिया है, मैं सबसे ज्यादा अपने आप को पुण्य आत्मा किस दिन मानूंगा, जिस गर्मी तो पहाड़ के नीचे, सर्दी नदिया किनारे और बरसात पेड़ के नीचे और पूरे चातुर्मास का प्रतिमा योग बाहुबली जैसे। बोलो बाहुबली को 1 साल खड़े होना कष्टदायी था कि सुखदायी? उनसे पूछो, किसने कहा था खड़े होने को? किसने कहा था? आराम से बैठते ना, कौन ने मना किया था? चलते फिरते रहते, उनको कोई कष्ट नहीं आ रहा था। तो बस आप एक उदाहरण समझ लें, मां को जैसा कष्ट होते हुए भी कष्ट नहीं मानती वो, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चलने वाला व्यक्ति कष्ट होते हुए भी उस कष्ट को वो कष्ट मानता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है, मां जानती है कि बेटा होने का जो सुख है उसके सामने बेटे को जन्म देने का कष्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राई बराबर है जो बेटे का सुख मिलता है। ऐसे ही साधु जानता है ये कष्ट कुछ भी नहीं है, इस साधना को मैंने कर लिया तो जो मुझे सुख मिलेगा वो सुख तो इससे कई अनंत गुना होता। आप लोग व्यापार धंधा करते हैं, कितने कष्ट उठाते हैं। एक किसान खेत में खेती करता है, कितने कष्ट उठाता है, धूप में, सब में। क्यों? वो जानता है कि अभी जो कष्ट है कुछ भी नहीं है फसल आने पर। मजदूर इतने कष्ट उठाता है, शिखर जी पर डोली ले जाने वालों पर कितनी दया आती है। हाँ, कष्ट। मैंने एक बार कह दिया कि भाई क्यों वो व्यक्ति पे वंदना करने जाते हो? डोली पे जा रहे थे, 4 लोग मिलकर के ले जा रहे थे। मैंने पैदल चलो, इससे अच्छे तो वंदना मत करो, मरने के बाद 4 पे बैठो। डोली वाले ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी आपकी मेरी क्या दुश्मनी है, आप मेरे पेट में लात क्यों मार रहे हो? मैंने कहा भैया मैं तो तेरे ही पे दया कर रहा हूं। बोले दया नहीं है, निर्दयता है, आपको बहुत पाप लगेगा। मैंने कहा मैं तो तुम्हारी जगह मैं पैदल नहीं चल पा रहा हूं, तुम एक व्यक्ति को लेके चल रहे हो। बोले नहीं महाराज ये आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, आपको बहुत दोष लगेगा। मैंने क्यों? बोले आप तो ये कहिए सबसे कि जो भी जैनी जाए डोली से वंदना करने में ही पुण्य है। अब बोलो बोलो ये भाषा समझाओ मुझे तो समझ में नहीं आई। 100 सीढ़ियों तक साथ जाते हैं, सेठ जी डोली कर लो, डोली कर लो। क्या पड़ी उनको? यदि उनको डोली में बैठाने में कष्ट होता, बोलो गिरनार की शिखर जी की पहाड़ी चलने में कष्ट है कि नहीं? है कि नहीं? है। फिर डोली वाला एक को लेके क्यों जाता है? और जिस दिन उनको डोली वाला कोई मिल जाता है ना, उस दिन देखो वो कितने खुश होते हैं। वे हमेशा एक ही भावना भाते, हे भगवान सब मेरी छाती पे बैठ के जावे। उनको कंधे पे ले जाने में कष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि शौक है। बस जैसे कराहे को डोली ढोने में कष्ट होते कष्ट महसूस नहीं होता वो चाहता है, ऐसे ही साधु इन कष्टों को कष्ट नहीं गिनता है, क्योंकि वो साधना का फल जानता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेय सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में।
साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदुमल जी पाटनी स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी निवासी इंदौर मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा श्रीमती सुभद्रा गोधा निवासी इंदौर मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा श्रीमती आशा गोधा निवासी इंदौर मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी श्रीमती मीना सेठी निवासी जयपुर राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी श्रीमती कुसुम सेठी निवासी मुंबई महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी श्रीमती अलका सेठी निवासी सीकर राजस्थान। समस्त सेठी परिवार सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA।